हम्म, चलिए देखिए, ठीक है। अपन ने क्या देखे, 3 टर्म्स, कौन से, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी और जीनोगेमी, ठीक है ना। क्या था ऑटोगेमी, यानी सेल्फ पॉलिनेशन है ना, वही के वही अंदर हो रहा है। तो कौन से फ्लावर में होगा, क्लिस्टो में या कैस्मो में, बंद मुट्ठी में या खुली मुट्ठी में, क्लिस्टो या। और कौन से ऐसे फ्लावर्स है, कौन से ऐसे प्लांट्स है जो दोनों तरीके के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, देखकर नहीं, वैसा बोलो ना, क्या पूछ रही है अपनी, कॉमेलिना वाया ऑक्स, कॉमेलिना वाया ऑक्स, कॉमेलिना ऑक्स के जरिए नहीं, अपने बैल के जरिए क्या करते हैं, 2 तरीके के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, क्लिस्टोबिन और कैस्मोबिन, नहीं एक ही प्लांट में दोनों फ्लावर है, ठीक है ना, याद रखना। चलो वायोला का नाम कॉमन फैंसी है, ऑक्जेलिस का तो कोई नाम नहीं है, कॉमेलिना बस वायोला का नाम है, कॉमेलिना का कोई दूसरा नाम नहीं है, वायोला का नाम है, कॉमन फैंसी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। अब देखो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, अपन ने क्या देखा थी फिलहाल, अपन ने देखा सोर्स ऑफ पॉलन के बेसिस पर ये 3 देखे, क्या बोले अपन ने, सोर्स ऑफ पॉलन, यानी पॉलन आ रहा कहाँ से, क्या उसी फ्लावर से आ रहा है, क्या उस सेम प्लांट के फ्लावर से आ रहा है, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर से आ रहा है, या फिर 2 डिफरेंट प्लांट जो है ना उनके फ्लावर से आ रहा है, या फिर बोल सकते हैं अपन कि 2 डिफरेंट प्लांट के गैमेट्स मिल रहे हैं, या सेम प्लांट के गैमेट्स मिल जा रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं सेम फ्लावर के गैमेट्स मिल रहे हैं, 3। तो सोर्स ऑफ पॉलन के बेसिस पर 3 देखे। अब एजेंट्स कौन ला रहा है ये इसके ऊपर, ठीक है। चलो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, हाँ ये हो सकती है 2, जिटेनोगेमी और जीनोगेमी दोनों हो सकती है, क्योंकि सेम प्लांट के ऊपर भी तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वो पोलन ग्रेन मोटाइल तो नहीं है, पोलन ग्रेन मोटाइल नहीं है ना, तो इसलिए एक जगह से दूसरी जगह जो गया होगा वो किसी ना किसी वजह से गया होगा ना, इवन यहाँ तक कि अगर सेम प्लांट में भी जाता है वो, हाँ सेम प्लांट में उसको, सेम फ्लावर में उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि वहीं के वहीं है ना, तो यहाँ के यहाँ पर उसका टेंशन नहीं है। देखो यहाँ क्या है, यहाँ से निकला डर यहाँ पर गिरने वाला है ना, तो कोई चीज की जरूरत नहीं, इवन यहाँ तक कि उसको एयर की भी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ से निकलेगा तो यही गिरना पड़ेगा उसको डायरेक्ट, ठीक। तो श्योर सेट ऑफ सीड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, श्योर सेट ऑफ सीड, यानी सीड बनना ही बनना है इसके लिए। चलो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, प्लांट्स यूज टू एबायोटिक, विंड एंड वाटर, प्लांट का यूज करते हैं 2 एबायोटिक, ए बोले तो अपसेंट है ना, और बायोटिक बोले तो लाइफ, यानी ऐसे 2 एजेंट यूज करते हैं जिनमें लाइफ नहीं, यानी बेजान चीज। तो प्लांट जो है 2 एबायोटिक यानी 2 बेजान एजेंट्स को यूज करते हैं, कौन से उसमें, पानी और हवा, सिंपल है ना। तो ये पानी और हवा के जरिए क्या करते हैं प्लांट, अपना पॉलिनेशन करते हैं, उनकी बातचीत है ये पानी हवा से नहीं, पानी हवा अपना काम करते और ये उसके जरिए अपना काम करते, समझ में आ रही है बात। चलो विंड एंड वाटर एंड 1 बायोटिक, और एक बायोटिक, एक बायोटिक में कौन से, एनिमल्स, फंगस से नहीं होता, प्लांट से खुद नहीं होता है, बैक्टीरिया से नहीं होता, किससे होता फिर, एनिमल्स, समझ में आया ना। कौन से फैला है अपने पास, किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमलिया, तो इनमें से 4 भी कोई काम की नहीं, नहीं प्रोटिस्टा, नहीं मोनेरा, नहीं फंगस, नहीं प्लांटे, कौन सा काम का है, एनिमलिया, तो एनिमलिया सब आ जाएंगे, ठीक। चलो और एनिमल्स में भी क्या सारे एनिमल्स पॉलिनेशन करेंगे, नहीं पूरे एनिमल्स नहीं करेंगे, कुछ सिलेक्टेड एनिमल्स, लेकिन सिर्फ एनिमल्स करेंगे, याद रखना, ठीक है। 1 biotic animals agents to achieve pollination, majority of plant use biotic agents for pollination, यानी मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग जो प्लांट है ना, फ्लावर्स कैसे रहते हैं, खूबसूरत है ना, ब्यूटीफुल, तो इसका मतलब क्या रहता है, वो किसी को अट्रैक्ट करने के लिए ब्यूटीफुल बनाएंगे। अब विंड और वाटर को तो अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, वो तो तुमने कितना भी अट्रैक्ट करे तो अट्रैक्ट होने वाले नहीं है, वो तो उनका काम करते हैं, अगर तुमको अपना काम कराना है तो उनके रिदम के हिसाब से, उनके पेस के हिसाब से तुम अपना काम डाल दो उनके अंदर, वो करके दे देंगे, उनके ऊपर तुम्हारी मर्जी नहीं चलने वाली। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स को तुम कंट्रोल कर सकते, उनको अपने वश में कर सकते, तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स ब्यूटीफुल होते, और इसी वजह से वो मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट एनिमल्स के जरिए अपना पॉलिनेशन, ये वजह है, समझ में आ रही ना। ऐसा नहीं है कि भाई 99% जो है प्लांट वो विंड के जरिए पॉलिनेशन करा लेंगे, क्योंकि टेंशन ही नहीं, फ्लावर क्या करते, फ्लावर होने का मकसद ये है कि वो एनिमल्स के जरिए अपना पॉलिनेशन कराएंगे, सिंपल बात। चलो
तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। समझ में आ रही ना बात? मेजॉरिटी ये लाइन याद रखना, क्यों पूछता डायरेक्ट कि तीनों में से अगर देखें, विंड में, वाटर में और एनिमल में, तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट कौन से एनिमल्स के जरिए अपना पॉलिनेशन कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? क्या बोला मैंने? तो कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। प्लांट जो है अपने तीन देखे अपन है ना, एक क्या देखे? वाटर है, वाटर देखे, और एक क्या देखे? एयर, एक को विंड बोलो, विंड, और एक क्या देखे? एनिमल्स, एक क्या देखे? एनिमल्स। ये पॉलिनेशन ये तीन कराते हैं ना, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। क्या है? पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है, तो इसमें से मेजॉरिटी ऑफ प्लांट किस साथ में जाने जाएंगे? एनिमल्स। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट किसको पसंद करेंगे? एनिमल्स को। अपने को कैसा लगता है कि विंड के साथ में जाएंगे, कि वाटर में तो पहले ही कम रहते प्लांट, इतना कोई टेंशन नहीं, लेकिन एक अंदाजा ऐसा लगता है अगर वो पूछता है कि मेजॉरिटी ऑफ प्लांट चूज पॉलिनेटिंग एजेंट फॉर पॉलिनेशन इज, तो विंड अपन विंड और एनिमल में कंफ्यूज रहते। समझ में नहीं बात? तो तुम कैसे याद रखेंगे कि ज्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट्स रहते हैं वो खूबसूरत रहते हैं, और खूबसूरत जो है वो किस लिए? एनिमल्स के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। तो इसीलिए ज्यादातर जो प्लांट है वो किस साथ में जाएंगे? एनिमल्स से अट्रैक्ट करेंगे अपने पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, चलो। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ प्लांट यूज एबायोटिक एजेंट। इन दोनों का इस्तेमाल बहुत ही कम प्लांट करते बोलते हैं ना, इसका और इसका। एक कंजूस प्लांट एकदम, ये कोई खूबसूरती को नहीं करना है, एकदम सिंपल में काम चलाना है, सिंपल में अपना, तो क्या करेंगे? विंड और वाटर का यूज कर लेंगे, या फिर वाटर का तो वो यूज करेंगे जो वाटर के अंदर धसे हुए, वाटर का वो प्लांट यूज करेंगे जो वाटर के अंदर है। जैसे अपने देखो कौन से अलगी देखे थे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये सब के सब क्या कर रहे थे? वाटर का यूज कर रहे थे। यार अपने गैमेट्स को क्या कर रहे थे? वाटर में रिलीज कर रहे थे। क्यों? हाँ, नहीं वो प्लांट रहता है उसके अंदर, लेकिन वो भी नहीं करते वाटर के जरिए। समझे भाई? तो वो क्यों? क्योंकि उसमें देखो कलरफुल फ्लावर आ गया, खत्म। तो वाटर और विंड का पॉलिनेशन करने वाले कभी कलरफुल फ्लावर प्रोड्यूस ही नहीं करते। सीधी बात है ना, उनको जरूरत ही नहीं है, फिर क्यों करेंगे? सिंपल देखो, जिसमें कलरफुल ब्यूटीफुल फ्लावर है, इसका मतलब उसका पॉलिनेशन कोई ना कोई एनिमल ही कर रहा हो। समझे बात? तो जो वाटर के अंदर धसे हुए ऐसे प्लांट वाटर का करेंगे, और विंड का तो यानी इन दोनों का कम होगा, उसमें भी वाटर का सबसे रेयर होगा। चलो, only a small portion of plant use abiotic agents. Pollen grains consumed coming in contact with the stigma is a chance of factor in both water, wind and water pollination. देखो क्यों? क्योंकि इनमें और इनमें कैसे है? पॉलिनेशन एक बाई चांस इवेंट है। तुम वाटर के साथ में पोलन ग्रेन भेज दो, अब वाटर तक के अगर वो गलती से पहुंच गए वहां तक के तो फर्टिलाइजेशन होगा, वरना नहीं होने वाला। तुम विंड के अंदर तुम्हारे पोलन ग्रेन रिलीज कर दो, अगर पॉसिबल हुआ विंड वहां तक गई, पॉलन जा पाए तो ठीक है, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं। लेकिन एनिमल्स का ऐसा नहीं रहता। जो इंसेक्ट रहती ना, वो श्योर वो करा देती, 99%, 70-80% चांसेस रहते पॉलिनेशन कराने के। तो इसीलिए कोई भी क्या प्रीफर करेंगे? ज्यादा चांसेस प्रीफर करेंगे ना यार, फुकट के तो यार पोलन ग्रेन उनके पास में, बेचारे के पास में ना, कैसे बस हवा में फेंक देंगे करके, ऐसा है कि नहीं है? उनके पोलन ग्रेन खराब हो जाएंगे ना, फिर कितनी मेहनत से बनाए, देखे ना कितनी बड़ी प्रोसेस है, मियोसिस, माइटोसिस, ये वो सारी चीजें। ठीक है, चलो, तो इसलिए बोलते तो इन दोनों के अंदर बाई चांस इवेंट है। पॉलिनेशन क्या है? बाई चांस इवेंट, यानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, तुक्के का काम है, बिल्कुल तुक्के वाला काम। Pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination. To compensate for this uncertainties and pollination and associated loss of pollen grains, the flowers produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination. तो देखो क्या बोले हम यहाँ पर, बोलो। अब ऐसा मसला है कि ये बाई चांस इवेंट है, एकदम चांस की बात है, तो फिर क्या करेंगे वो? बहुत कम पोलन, एक दो पोलन ग्रेन बनाएंगे, बहुत सारे पोलन ग्रेन बनेंगे, एनॉर्मस अमाउंट में बनाने पड़ेंगे। जैसे सल्फर शावर देखे थे वो, है ना, कैसे पोलन ग्रेन रिलीज हो रहे थे उसमें? क्यों? क्योंकि विंड के जरिए पॉलिनेशन। जिम्नोस्पर्म में तो फ्लावर ही नहीं रहता ना, उसको तो वही है, उसको तो विंड के जरिए ही पॉलिनेशन कराना पड़ेगा। इंसेक्ट तो उसका काम करने वाला नहीं है, एयर के, सॉरी हाँ, एयर के जरिए
तो वहां पर फिर उसको इनॉर्मस अमाउंट, बहुत ही ज्यादा तादाद में वो पोलन ग्रेन रिलीज करना पड़ेगा। इसलिए कि अपन हैरान हो जाएंगे इतने पोलन ग्रेन है करके, है ना, कैसा हो रहा था रिलीज वहां पर। तो यही बात है कि अगर बाई चांस इवेंट है तो फिर वो चांस को इतने ज्यादा पोलन ग्रेन रिलीज करो, इतने रिलीज करो कि वो चांस का रहे ना, वो श्योरिटी बन जाए, या फिर एकदम क्या बोलेंगे उसको 100% पॉलिनेशन होने के चांसेस बन जाए। वो चांस है वो खत्म हो जाए और एक परमानेंट यकीन हो जाए कि अब पॉलिनेशन हो गई, इतनी मेहनत कर ली, इतने सारे पोलन ग्रेन रिलीज किए, तो अब पॉलिनेशन होना ही होना है। समझ में आया ये लाइन का मतलब? तो बस इतना ही मतलब है कि इनॉर्मस अमाउंट, तो उस चांस को खत्म करने के लिए वो जो एक था कि भाई हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो उसको एकदम यकीन में बदलने के लिए उन्होंने बहुत सारे पोलन ग्रेन बना दिया, खत्म। चलो, पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग एबायोटिक पॉलिनेशंस। देखो अभी बोला ना बात कि इन दोनों के अंदर बात आएगा, तो फिर कौन जीत जाएगा? विंड। देखो एनिमल के अंदर सबसे ज्यादा प्लांट एनिमल को सिलेक्ट करेंगे, और अगर इन दोनों में बात करें एबायोटिक वालों में, तो वो विंड जीत जाएगा। वाटर के बहुत कम करें, है ना, वाटर के जरिए बहुत कम प्लांट पॉलिनेशन करेंगे। देखो पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग एबायोटिक पॉलिनेशंस। अगर ऐसा पूछता है कि एबायोटिक पॉलिनेशन के अंदर, एबायोटिक एजेंट्स के अंदर कौन ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो क्या बोलेंगे? विंड। और पूरा में मिलाकर एनिमल्स। चलो, wind pollination also requires that the pollen grains are light and non-sticky। अब कुछ ना कुछ देखो उसके क्राइटेरिया है। तुम हवा में, तुम क्या चाहते, हवा के जरिए तुम्हारे पोलन ग्रेन चले जाए, तो अगर पोलन ग्रेन इतने बड़े बड़े बना दिए तुमने, तो जा पाएंगे वो? गुटली के इतने पोलन ग्रेन बना दिए तो जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। तुम क्या करना पड़ेगा? एकदम लाइट, बहुत ही हल्के बनाना पड़ेगा, हवा के जरिए उड़ सके, और माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे छोटे। और दूसरी बात, स्टिकी नहीं होने को, चिपकने वाले नहीं होने को। सोचो अगर चिपकने वाले हुए, हवा के जरिए उड़े, थोड़ा सा गए किसी के ऊपर सरफेस पे चिपक गए, वहीं चिपक के रह गए, डबल उड़ ही नहीं पाएंगे ना वो। पोलन ग्रेन एकदम ऐसा उड़ने वाले हो ना, जैसे कागज के टुकड़े आते ना अपने, वैसे उड़ते रहते, हमेशा उड़ते रहते, बस उस तरीके का काम है। चिपकने का सवाल ही नहीं होना, क्योंकि चिपक गया अगर किसी सरफेस से, तो फिर वहीं रह जाएंगे, पोलिनेशन कभी हो ही नहीं पाएंगे। समझे ना बात? हाँ, एनिमल वाले चिपकने वाले नहीं, क्योंकि एनिमल की बॉडी पे चिपकेगा, एनिमल वहां जाके प्रॉपर लिख जाके दे दे रहे ना ऊपर, वो यहाँ से उड़ा उसकी बॉडी पे चिपका, अगर उसकी बॉडी पे चिपकेगा नहीं तो उड़ते वक्त में गिर जाएगा फिर। तो ये क्राइटेरिया है कि एनिमल की इतनी स्पेसिफिसिटी है कि वो प्लांट को भी मालूम है और उसके बनाने वाले को मालूम है कि इसका जो पोलन ग्रेन है वो विंड के जरिए जाएगा, तो वो लाइट वेट भी होगा, नॉन स्टिकी भी होगा, और लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। तीन चीजें कौन सी? लाइट वेट, नॉन स्टिकी और लार्ज अमाउंट। तो ये लिख लेते अपन, है ना, लाइट वेट लिखता हूँ, लाइट, उसके बाद में नॉन स्टिकी, है ना, नॉन स्टिकी, और क्या होगा? लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। Pollen grains are light and non-sticky so that they can be transported in wind current. They often possess well-exposed stamens, so the pollen grains are easily dispersed into air current. यानी उनके फिर क्या रहते हैं? बोलते वेल एक्सपोज स्टेमन रहते हैं, उनके स्टेमन रहते हैं ना ऐसे फ्लावर में से बंद नहीं रहेंगे, एकदम पूरी तरीके से खुले रहेंगे, ताकि जब भी हवा आए तो आसानी से वो जा सके। तो फॉर एग्जाम्पल ये स्टेमन है, स्टेमन मालूम ना देखो फ्लावर में जो स्टेमन रहती है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो स्टेमन है उनकी, अब जैसे अंदर धसी हुई ऐसा कुछ नहीं रहने वाली, देखो फॉर एग्जाम्पल ये अंदर है, तो अगर विंड आई भी तो यहाँ के यहाँ पोलन ग्रेन नहीं चले जाएंगे, तो वेल एक्सपोज रहेंगे, एकदम बाहर आए हुए रहेंगे। क्या रहेंगे? बोलेंगे एकदम बाहर रहेंगे, हवा में एकदम हवा में लहरा रहेंगे, ऐसे सिंपल बोल सकते हैं। हाँ ऐसा बोल। लेकिन चाइना रोज का जो फ्लावर है ना वो इंसेक्ट पॉलिन, क्योंकि खूबसूरत है, काम खत्म। यहाँ पर फ्लावर जैसा कुछ भी नहीं है, समझे ना बात? ऐसा लगेंगे नहीं कि फ्लावर है करके, क्योंकि वो एकदम नॉर्मल रहेगा, उसमें कोई खूबसूरती नहीं, कुछ नहीं, कोई कलर नहीं, कोई फ्रेग्रेंस नहीं, कोई खुशबू नहीं, कोई क्या बोलेंगे उसको अपने नेक्टर नहीं, नेक्टरिन जूस जो आता है ना उसका, फ्लावर का, फूल का रस, वो भी नहीं रहेगा। समझे बात? ये वाइन और वाटर दोनों में, सिर्फ एनिमल्स में रहेगा। तो ये वेल एक्सपोज रहेंगे, यानी स्टेमन एकदम बाहर रहेंगे, हवा में लहरा रहेंगे, ताकि जब भी वो डिस्पर्स हो तो पूरी तरीके से उसके पोलन ग्रेन हवा में जा सके, ठीक है ना।
वेल एक्सपोज्ड, दे ऑफन पॉजेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स। तो स्टेमन्स कैसे रहेंगे इसमें बोलो, वेल एक्सपोज्ड। तो इसमें एक पॉइंट और ऐड कर दो, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन। स्टेमन कौन सा पार्ट है, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट। नहीं एंथर बोले तो एंथर प्लस फिलामेंट। हाँ, well exposed stamens so that the pollen grains can easily disperse into wind current, ताकि पोलन ग्रेन आसानी से क्या हो सके, डिस्पर्स हो सके ना, उसमें रिलीज हो सके। एंड लार्ज ऑफन feathery स्टिग्मा टू इजीली ट्रैप एयरबॉर्न पोलन ग्रेन। और फिर देखो कितनी है, यानी देखो यहाँ पर क्या है, एनिमल अगर होता तो फ्लावर खूबसूरत बन गया, काम खत्म, ठीक है ना, वो खुद ब खुद पॉलिनेशन करा देगा, वो इंसेक्ट बैठेगा। लेकिन यहाँ पर विंड के जरिए कराने के लिए कितनी कंडीशन है, देखो उसको हवा के एतबार से सब काम करना पड़ेगा। एक तो लाइट पोलन ग्रेन बनाओ, दूसरे बाद में नॉन स्टिकी होना, उसके बाद में वेल एक्सपोज स्टेमन होना, लास्ट में फिर लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होना। अब स्टेमन भी जो, ये तो स्टेमन क्या होगा, अब जो स्टिग्मा है जो कार्पेल अपनी, उसमें भी कुछ ना कुछ कंडीशन है। वो क्या होना बोला, फीदरी, जो पर आते ना, पर परिंदों के पंख कैसे रहते, तो फीदरी स्टिग्मा होना। स्टिग्मा कैसे होना, फीदरी होना, ताकि हवा में ऐसा लहरा सके और हवा में जो पोलन ग्रेन है उनको पकड़ सके। समझे भाई, चलो तो ये तो लार्ज बड़ी होना, ऐसा छोटा सा देखो, अगर स्टिग्मा ऐसा छोटा सा रहेगा, तुम बोलो अगर छोटा सा स्टिग्मा रहेगा तो इस पर कब आगे बढ़ेगा पोलन ग्रेन, हवा के इसके वास्ते काम करती है, हवा को एक काम है कि नहीं, उसको सत्रह काम है, तो इसलिए वो इसके ऊपर ध्यान नहीं देने वाली है ना। तो इसलिए इस स्टिग्मा का फीदरी होना जरूरी है, फीदरी स्टिग्मा यानी फर के जैसा लहराने वाला, बिल्कुल यानी छोटी मोटी नहीं, अच्छी बड़ी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब देखो कुछ इस तरीके से बना दी तुमने स्टिग्मा, इस तरीके से स्टिग्मा बना दी पूरा, फीदरी पूरा स्टिग्मा बना दिया तुमने ऐसा। अब ये ऐसा लहराते रहेगा तो कभी ना कभी बाई चांस बैठ जाएंगे। तो फिर ऐसा बना लो, चलो देखो ऐसा, ये अपने ओवरी, ये क्या स्टाइल, और ये इस तरीके से फीदरी स्टिग्मा है। समझ पा रहे ना बात तुम, एक पर के स्टिग्मा है। अब ये लहराएंगे हवा में, तो ऐसा 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 करते रहेंगे ना, तो चांस क्या है कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ऊपर, समझे। इनमें भुट्टा देखे ना, भुट्टा, तो भुट्टे के अंदर जो रहता वो ऐसे रहते, बाल बाल जो रहते हैं उसके, एक्चुअल में क्या रहते हैं, उसका स्टिग्मा स्टाइल रहती है, और अंदर रहती है उसकी ओवरी। तो दाना खाते हैं वो क्या रहता है एक्चुअली, तो ओवरी रहती है, वो एक ओवरी खाते हैं, समझ में आ रहा है, दाना भी रहता है। हाँ नहीं वो सॉरी, वो ओव्यूल रहता है, उसके ऊपर सीड रहेंगे ना बराबर, तो वो जो रहेंगे पूरी जाएंगे ऐसी। हाँ, अब वो जो पूरी ओवरी रहेंगे उसमें कई सारे क्या रहेंगे अपने, ओव्यूल 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 ऐसा रहेंगे। हाँ बराबर, वो कॉम्प्लेक्स फ्रूट इसमें इसमें लेकिन ये बहुत कम प्लांट ऐसा करते हैं ना, बहुत कम प्लांट ऐसा कर पाते। तो ये तो वो भी देखेंगे अपन, वो भी अपने सिलेबस में भी, चलो वो भी देखते हैं अपन क्या रहता है क्या नहीं रहता, ठीक है। देखो तो ये ऐसा फीदरी क्या रहेगा, उसका स्टिग्मा रहेगा, क्या रहेगा बोलो, फीदरी स्टिग्मा। यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड करो, फीदरी स्टिग्मा भी ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ लिखते हैं अपन फीदरी स्टिग्मा, फीदरी, ठीक है, फीदरी स्टिग्मा, ठीक है ना। देखो लाइट फीदरी स्टिग्मा, नॉन स्टिकी, वेल एक्सपोज, लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स यहाँ रिलीज होना, ठीक है। चलो बस इतना ही है। स्टिग्मा टू इजीली ट्रैप एयरबॉर्न पोलन ग्रेन्स, wind pollinated flowers often have single ovule to carry each ovary, single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence। सही बात है, देखो विंड पॉलिनेशन के अंदर जो फ्लावर रहते हैं ना, बोलते उनके ओवरी में सिंगल ही ओव्यूल। हाँ क्यों, देखो ये भी एक पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। चलो यहाँ पर स्पेसिफिकली पूरा लिख लेंगे अपन, क्योंकि देखो एक साथ लिख लेना, तुमको डायरेक्ट कंडीशन पूछ सकता है। Which of the following conditions are responsible for wind pollination? Which of the following conditions are required for wind pollination? कौन सी कंडीशन विंड पॉलिनेशन के लिए रिक्वायर्ड, क्या पूछ सकता है, रिक्वायर्ड, ठीक है। तो देखो और एक पॉइंट क्या होगा इसके अंदर अपना, सिंगल ओव्यूल, सिंगल ओव्यूल,
इन ओवरी। समझ में बात? यानी देखो इनकी जो ओवरी लेंगे ना उसमें एक ही ओव्यूल है। क्यों ऐसा? हाँ सीट तो एक ही बनेगा, सही बात है, लेकिन ओव्यूल क्यों एक है? हाँ बिल्कुल, जब पोलन ग्रेन के आने के चांसेस कम है, एक आना बड़ी मुश्किल से है, एक आएगा तो एक फर्टिलाइजेशन होगा। अब अगर सोचो अगर कई सारे ओव्यूल है तो एक बड़ी मुश्किल से पहुंच पा रहे हैं यहाँ तक, एक का पहुंचना मुश्किल है। अब तुम कई सारे ओव्यूल अरेंज कर लेंगे तो फिर तो प्रॉपर फ्रूट बन ही नहीं पाएगा। एक सीड बन गया तो जब वो पूरे के पूरे फर्टिलाइजेशन तब जाकर सीड बनता ना अपना, तो समझे ना बात? तो फिर कैसा रहेगा, कुछ फर्टिलाइजेशन हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा काम भेज जाए पूरा, है ना? क्योंकि चांसेस बहुत कम है यहाँ तक पहुंचने के लिए। पोलन ग्रेन एक पहुंचेगा तो एक ओव्यूल को फर्टिलाइज करता है। अपन ने देखे तो एक पोलन ग्रेन सिर्फ एक ही ओव्यूल क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। इसीलिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, सिंगल ओव्यूल इन ओवरी, है ना? क्या बोलेंगे अपन, सिंगल ओव्यूल इन ओवरी। ठीक है, चलो ये पॉइंट को डबल लिख लेंगे अपन। In each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence। तो एक प्रॉपर जो इन्फ्लोरेसेंस देखे ना स्टिग्मा के ऊपर, तो उसके ऊपर कई सारे फ्लावर एक साथ में वो रहेंगे। क्या रहेंगे? एक इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस यानी अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस। तो यहाँ पर कई छोटे छोटे फ्लावर मिलकर ऐसा पूरा इन्फ्लोरेसेंस बने, एकदम कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस रहेगा। क्या रहेगा बोले, एकदम कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस ऐसा। इतनी जगह पे कई सारे फ्लावर है, समझ में, ताकि आसानी से फर्टिलाइजेशन हो जाए। और हर किसी में सिर्फ एक ही क्या है, चलो नहीं, सिर्फ बहुत सारे एक ही जगह पे बहुत सारे फ्लावर आके कंडेंस हो गए। हाँ, जैसे अपन नॉर्मल देखे तो उसके अंदर एक डंडी पे एक ही फ्लावर रहता, सिंपल रहता है। लेकिन यहाँ पर एक फ्लोरल एक्सिस पे कई सारे फ्लावर है, बहुत सारे, सिंपल, ताकि फिर फर्टिलाइजेशन आसानी से हो जाए। सिंपल है, चलो A similar example is the corn cob. The tassels you see are nothing but the stigma and style which wave in the wind to trap pollen grains. Wind pollination is quite common in grasses. ठीक है, अब देखो तुम जो कॉर्न कॉब देखते बोलते है ना, क्या देखते देखो, A similar example is the corn cob. The tassels you see are nothing but the stigma and the style. अब देखो यहाँ पर जो एग्जांपल दिए ना, तो अपने उसको एक मरतबा प्रॉपर देखना है। क्या बोले, हाँ, a familiar example is the corn cob, है ना? कॉर्न कॉब बोले तो जो भुट्टा देखते हैं ना, अपन भुट्टा खाते हैं ना, वो उसका फेमिलियर एग्जांपल है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है, चलो वो क्या मिस्टेक है अपन देखेंगे, पहले तुमको दिखाता ना, फिर देखते चलो। चल देखो क्या बोले अपन ने, देखो and a large often feathery stigma to easily trap airborne pollen grain। ठीक है ना? हाँ देखो लार्ज फीदरी स्टिग्मा उसकी नहीं है, किसकी, ये अपना कॉर्न है ना, उसकी लार्ज और फीदरी स्टिग्मा नहीं है। फीदरी थोड़ी थी उसकी स्टिग्मा, एक ऐसा पूरी सिल्की थी ना उसकी, तो फीदर थोड़ी था उसके अंदर। नहीं एनसीडी ने नहीं बोली उसको नहीं बोली उसने, लार्ज फीदरी स्टिग्मा करके नहीं बोली उसने, याद रखना। उसने जो कॉर्न का जो एग्जांपल दिया ना एनसीडी ने, वो दूसरे एस्पेक्ट में दी, समझे बात? देखो तुम गौर से सुनो कि लार्ज फीदरी स्टिग्मा एज एन कॉर्न बोली क्या उसने, देखो यहाँ पर नहीं बोली। एंड ऑफन फीदरी स्टिग्मा, लार्ज ऑफन फीदरी स्टिग्मा टू इजीली ट्रैप एयरबोर्न पोलन ग्रेन्स, विंड पॉलिनेशन फ्लावर। देखो यहाँ लाइन खत्म हो गई, उसने बोल के छोड़ दी कि लार्ज होना और फीदरी स्टिग्मा होना, कहा आपने फीदरी स्टिग्मा लिख दी, वो काम खत्म। ये कंडीशन है, लेकिन इसकी एग्जांपल कॉर्न नहीं दी, ये भी याद रखना, ठीक है? तो फिर कॉर्न एग्जांपल किसकी है? Each ovary and numerous flowers, देखो क्या दिया, trap airborne grains, wind pollination flowers often have a single ovule in each and ovary। कहा था कि हाँ, wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence। ये एग्जाम्पल, ये कॉर्न की एग्जाम्पल, यानी जो कॉर्न जो भुट्टा है ना अपना एक्चुअल में, वो भुट्टा बोले तो कोई एक फ्रूट एक फ्लावर नहीं है ना, उसमें जो एक एक दाना रहता वो क्या रहता, वो अपना एक एक फ्लावर रहता, यानी वो एक एक ओवरी रहती है, और उससे सिल्क से निकलता है अपना क्या, ये स्टाइल,
हाँ हाँ, स्टिग्मा एंड स्टाइल क्या निकलती है? स्टिग्मा एंड स्टाइल। स्टिग्मा एंड स्टाइल, ये जो पूरा सिल्क जैसा बनेगा ना, बाल बाल जो रहेंगे उसके, एक्चुअल में वो क्या रहेंगे? स्टिग्मा प्लस स्टाइल। तो ये पूरा क्या है इसमें? फ्लावर है, और पूरे कॉम्पैक्टली कई सारे फ्लावर मिलके क्या होंगे? एक इन्फ्लोरेसेंस, है ना? हाँ, तो इसीलिए बोला उसने का फेमिलियर एग्जांपल जिसको तुम जानते हैं वो क्या है? भुट्टा। तो भुट्टा जो रहता है एक्चुअल में एक फ्लावर नहीं, एक स्टिग्मा नहीं, एक स्टाइल नहीं, नंबर ऑफ फ्लावर्स का मिलेगा एक इन्फ्लोरेसेंस। क्या है? पूरा एक इन्फ्लोरेसेंस। चलो, अ सिंगल ओविल इज इन एन ओवरी। हाँ, अब देखो, अब यह क्या है? ओविल एक ही है इसमें, तो भुट्टा ही एक ओवरी है, तो उसमें तो ओविल एक ही रहने वाला है ना। फिर देखो, सॉरी, भुट्टे का जो दाना है ना, एक्चुअल में वो एक ओवरी है, तो उसमें ओविल कितने रहेंगे? फिर एक ही रहेंगे ना, सिंपल बात। तो ऐसा उसमें से वो भुट्टे के दाने को फोड़ने पर कई सारे सीड निकलते, उसमें नहीं निकलते। एक्चुअल में उसमें क्या, ओवरी बॉल सीड बॉल मिक्स हो जाती, मिल जाती है, ऐसा रहता है, फ्यूज हो जाती है। बिल्कुल, मेल प्लांट नहीं रहता इनके अंदर। सेम ही प्लांट के ऊपर कभी कभी देखे ना अपन, ऊपर साइड से क्या थे? मेल, नीचे साइड से फीमेल। तो ये भुट्टा जो रहता है एक्चुअल में, क्योंकि इसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, तो ये फीमेल रहता है, मेल अलग रहेंगे इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर सेम प्लांट पे दोनों अलग अलग रह रहे हैं, मेल फ्लावर अलग है इसके अंदर, फीमेल फ्लावर अलग है। हाँ, जिटर्नोगेमी जैसे प्लांट कंडीशन। ठीक है, चलो, तो देखो क्या बोला। तो फैमिली एग्जांपल किसका समझ में आया ना तुम्हारे? कि बहुत सारे फ्लावर एक में जो कंडेंस हो गए, इन्फ्लोरेसेंस, कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस बना रहे ना, ये कॉर्न उसका फैमिलियर एग्जांपल, समझे? और इसमें एक ही ओविल है ना? तो एक ओविल तो समझ में आया इसना, और तुमने पहले बात कर रहे थे, क्योंकि एक ही ओविल रहेगा तो आसानी से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, familiar example is the corn cob. The tassels you see are nothing but the stigma and style. अब देखो यहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, ठीक है ना? तो एनसीईआरटी की मिस्टेक है या फिर गूगल का क्या माने, चलो तो अपने को लेकर यही मानना है कि देखो ये जो दिख रहा है ना बाल, ये जो बाल दिख रहे हैं एक्चुअल में अपने को क्या बोलना है? इस पूरे को, ये जो पूरा जो एक दिख रहा है इसको टैसल बोलना है। हाँ, क्या बोलना है उसको? टैसल, टैसल। और ये टैसल क्या बराबर है? स्टिग्मा, स्टिग्मा प्लस स्टाइल, स्टाइल, ये दोनों का है। एक्चुअल में गूगल क्या दिखा रहा है? गूगल दिखा रहा है कि मेल पार्ट को टैसल बोलते हैं ना, मेल पार्ट को टैसल बोलते हैं, जो वो भी है जो पूरा स्टेम है उसको, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? सिल्क बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू गूगल इसको क्या बोलते हैं? सिल्क बोलते हैं, सिल्क। लेकिन एनसीईआरटी क्या बोलती है अपनी? स्टिग्मा प्लस स्टाइल को कॉर्न के अंदर टैसल बोलते हैं, तो अपन भी बोली अपनी गूगल से क्या लेंगे? अपनी गूगल से बड़ी एनसीईआरटी है, ठीक है ना? चलो, तो corn cob, the tassel you see are nothing but the stigma and style which wave in the wind to trap pollen grain. Wind pollination is quite common in grasses. क्योंकि grasses में कोई फ्लावर जैसी चीज रहती नहीं, grasses में हाँ बिल्कुल वैसे जो साइड में दिखा है। अभी जो साइड की डायग्राम है वो कौन सी चीज की है? वो वेल एक्सपोज्ड स्टेमन की है, कि उसके अंदर स्टेमन जो पूरे एकदम खुले खुले, हवा आएंगे तो आसानी से क्या होंगे? उड़ेंगे। बिल्कुल, चलो आया, पूरा क्लियर हो गया? चलो, तो ये याद रखना कि कॉर्न जो है वो एग्जांपल फीदरी स्टिग्मा की नहीं है, वो क्या की है? कॉम्पैक्ट फ्लावर की है, उसमें से एक एक दाना, एक एक ओवरी है ना, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और उस ओवरी के अंदर फिर ओविल मौजूद है। हाँ, उस ओवरी के अंदर एक ही ओविल मौजूद है, सिंपल है। और ये जो रहता है सिल्क, इसको एक्चुअल में सिल्क बोलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी इसको टैसल बोलती है, स्टिग्मा प्लस स्टाइल, स्टिग्मा प्लस स्टाइल, बस खत्म। चलो।